नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कहते हैं वक्त बुरा होता है, इंसान बुरा नहीं होता। कहते हैं जब वक्त बुरा आता है तो इंसान पेड़ पर भी चढ़ा हो उसको भी कुत्ता काट लेता है। कहते हैं कि जब भी शुभ या अशुभ वक्त आता है तो ईश्वर हमें संकेत जरूर देता है। जब आंधी आनी होती है तो भी संकेत मिलता है कि तूफान या आंधी आने वाली है, बादल बदलने लगते हैं, गरजने लगते हैं। और यही आंधी तूफान गर्मी के मौसम में बड़ा सुकून देता है। और यही आंधी तूफान जरूरत से ज्यादा आ जाए तो फसलों को तबाह कर देता है। बारिश आप सभी ने देखी होगी। बारिश अगर सही मौसम में सही वक्त पर आए तो फसलें उग जाती हैं, फसलों को लाभ होता है, किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और वही बारिश अगर बेवक्त आ जाए तो वही फसलें जो खिल सकती थी तबाह हो जाती है, चेहरे पर उदासी छा जाती है। तो इसी प्रकार ये जो ग्रह हैं ये किसी के सगे नहीं हैं। यही ग्रह कभी अच्छे होंगे कभी खराब होंगे, तो हमें अच्छे और बुरे दोनों के साथ चलना पड़ता है। जितनी जल्दी इस बात को समझ लेंगे उतनी जल्दी इस दुनिया के सफल इंसान बन जाएंगे। जीवन के साथ ही मृत्यु जुड़ जाती है। किसी को नहीं पता कि कब मृत्यु आएगी, क्योंकि मृत्यु एक अशुभ घटना है। लेकिन हम मृत्यु को 24 घंटे अपने साथ ले लेकर चलते हैं, लेकिन हम भूले बैठे हैं, ये अलग बात है। तो दिसंबर 2021 में वृषभ राशि वाले इन अशुभ 5 संकेतों को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यदि इनको भूले तो पछतावा हो सकता है, परेशानी हो सकती है, तकलीफ आ सकती है। जो चीज हमें जीवन देती है वही चीज हमें मृत्यु भी देती है। पानी जीवन देता है और पानी ज्यादा हो जाए तो आदमी डूब के मर जाता है। यही ग्रह ऊपर ले जाएंगे, यही ग्रह नीचे ले जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपनी एक कुंडली पर नजर डालिए। लग्न में राहु बैठे हैं, सूर्य, मंगल, केतु, ये सारे ग्रह बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में। राहु और केतु अशुभ योग बनाते हैं। शनि जो है वो भी अशुभ योग बनाते हैं चंद्रमा के साथ मिलकर। राहु क्या है? राहु सर है और केतु जो है वो धड़ है। आपको यकीन नहीं होगा, आप लोग शनि से डरते रहते हैं, लेकिन अगर राहु बिगड़ जाए तो शनि से ज्यादा तकलीफ देता है। राहु को संभालना नामुमकिन है। तो इस महीने राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, इन सब का आपस में मिलना आपके जीवन में किस प्रकार की अनहोनी की संकेत दे रहा है मैं बताऊंगा। वीडियो को अगर इंसान बनकर, समझदार व्यक्ति बनकर सुनेंगे, समझेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो फंस जाएंगे। घबराने के लिए नहीं, बचाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला अशुभ संकेत जो आपको प्राप्त होगा जब 3 और 4 तारीख को चंद्रमा, सूर्य और केतु का सप्तम भाव में ग्रहण दोष बनेगा। अब आप देखिए, केतु चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगा रहे हैं। सूर्य ग्रहों में सबसे ज्यादा बलशाली ग्रह हैं, सबसे बड़े ग्रह हैं, उसको भी ग्रहण लगा सकता है केतु या राहु। तो यानी कि ताकतवर ग्रह हो गया राहु। यानी सूर्य को जो अपने ग्रहण से प्रभावित कर दे वो छोटा मोटा ग्रह नहीं हो सकता। दिमाग लगा के सोचिएगा। तो अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो गड़बड़ हो सकती है। शादी हो चुकी है तो गड़बड़ हो सकती है। आपकी बुद्धि का धीमा होना, बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, बेबुद्धि, जैसे कहते हैं ना, बिना बुद्धि के आदमी जो काम करे, बेवकूफी भरे काम आप लोग कर सकते हैं। आपके सुखों में कमी आएगी, शत्रु आपको परेशान करेगा। कई बार व्यक्ति
अपने बसे बसाए व्यापार, बसी बसाई गृहस्थी को खराब कर लेता है। इस समय में कई बार व्यक्ति घर वालों के विरुद्ध जाकर, परिवार और समाज के विरुद्ध जाकर किसी ऐसी जगह शादी के बंधन में बंध जाता है जहां पर परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये घटना भी घट सकती है और परिवार वालों से विरोध पाता है या परिवार वालों से अलग होकर जीवन बिताना पड़ता है। विवाहित हैं तो पत्नी के साथ विश्वास में कमी आएगी, रिश्तों में कमी आएगी, व्यापारिक पार्टनरशिप में ईमानदारी नहीं होगी तो टूट सकती है पार्टनरशिप, घाटे पड़ सकते हैं, लड़ाई हो सकती है। आपके साथ काम करने वाले लोग आपको धोखा दे सकते हैं, रिश्तों में विश्वास की कमी और आपके कारण अपमान हो सकता है, इज्जत मिट्टी में मिल सकती है, विवाह देर से होने की संभावनाएं हैं, गलत महिलाओं से अवैध संबंध बन सकते हैं, गलत पुरुषों के साथ रिश्ते जुड़ सकते हैं, व्यक्ति झूठी बातों में फंसकर अपने लिए कष्ट मोल ले लेता है, झूठी गवाही देकर खुद ब खुद फंस जाता है। हमेशा व्यक्ति मझधार में लटका रहता है, कंफ्यूज होता रहता है, क्या करें क्या ना करें, जरूरत से अधिक बोलने वाला हो जाता है और सिर्फ बोलेगा काम नहीं करेगा। ऐसी प्रवृत्ति भी इंसान की हो जाती है जब ये ग्रहण दोष बनता है 3 और 4 तारीख को। तो इसका प्रभाव आपके पूरे व्यक्तित्व पर पड़ेगा, जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे नौकरी, व्यापार, परिवार, शिक्षा, दोस्ती यारी, खाना पीना, हर जगह। तो संभल कर रहने की जरूरत होगी। दूसरा अशुभ संकेत आपको प्राप्त होगा, शनि चंद्र की युति के कारण विष दोष का निर्माण होगा 7 और 8 दिसंबर को। मकर राशि में शनि होंगे, अपनी ही राशि में है, लेकिन कहते हैं ना, जल कितना भी मीठा क्यों ना हो, अगर एक बूंद जहर की पड़ जाए तो पीने लायक नहीं रहता, पियोगे तो फिर परेशानी होगी। भाग्य का साथ रुक रुक कर प्राप्त होगा, पहले रुकावटें परेशानियां आएंगी, उसके बाद में सुख चैन मिलेगा। अनचाही रुकावटें आएंगी, व्यक्ति नास्तिक होता चला जाएगा, ईश्वर से मन हटाता चला जाएगा, खुद को ही भगवान समझ बैठेगा, अनजान सा भय सताता रहेगा, ऐसा लगेगा कि हाय अब कुछ हुआ, हाय अब कुछ हुआ, ये करूंगा तो ये गड़बड़ ना हो जाए, वो करूंगा तो वो गड़बड़ ना हो जाए, यानी कि कुछ किया नहीं उससे पहले ही डर। भाग्य जो सपोर्ट कर रहा था उसका एकदम से 0 रिजल्ट मिलने लगेगा। शनि चंद्र का विष दोष आपकी अच्छाइयों को छुपाकर आपकी बुराइयों को उजागर कर देगा। आप जो बोलेंगे वो आदमी को समझ नहीं आएगा, जो अच्छा बोलेंगे वो समझ नहीं आएगा, लेकिन आपकी छोटी सी बात जो बुरी या गलती से आपकी जुबान फिसल गई, उस बात को बात का पतंगड़ बना देगा, चाहे कार्य क्षेत्र हो चाहे कहीं पर भी हो। बीमारियों से ठीक होने में लंबा वक्त लगेगा, बीमारियां बढ़ सकती हैं, सरदर्द लंबा चलता चला जाएगा, संतान से तनाव हो सकता है, प्रेम संबंध में कड़वाहट हो सकती है, माता को कष्ट हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। विष दोष से रिश्तों में सुख चैन में कमी आएगी, बेवजह की दूरियां पैदा होंगी। इस बात को जितना जल्दी समझ जाए उतना बढ़िया है। भाग्य भरोसे मत बैठिएगा, कर्म प्रधान बनिएगा और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखिएगा, नास्तिक मत बनिएगा। उल्टे सीधे गलत काम करना, अनुचित काम करना, ये सब आपको शोभा नहीं देगा और आप ऐसा करेंगे तो दंड के अधिकारी भी बनेंगे। गलतियां इन तारीखों में होंगी और गलती करते समय, सताते समय, परेशान करते समय व्यक्ति को बड़ी मौज मस्ती आती है, हंसी छूटती है, लेकिन जब दंड मिलता है, जब सजा का टाइम आता है, तब आंखों से आंसू निकलते, तब आदमी कोसता है कि ये वक्त मुझे पहले पता होता तो मैं ये गलती नहीं करता, काश भगवान या भगवान का कोई बंदा मुझे बता देता कि तुम इन तारीखों में ये मत करना, नहीं तो ये हो जाएगा। तो मैं आपको पहले से सावधान कर रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं। तीसरा अशुभ संकेत जो प्राप्त होगा, सूर्य और केतु का ग्रहण दोष 7वें भाव में बनेगा 1 से 16 दिसंबर के मध्य। वैवाहिक जीवन में तनाव, रिश्तों में ब्रेकअप होना, रिश्तों का टूटना टूटना चलता रहेगा। बिना बात की कानूनी प्रक्रियाएं रिश्ते में बढ़ सकती हैं। शादी के रिश्ते
जो है टूटकर, या प्रेम संबंध या किसी भी प्रकार के रिश्ते टूटकर कानूनी रूप ले सकते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, पार्टनरशिप टूट सकती है, कोर्ट कचहरी हो सकता है, सरकार से बाधाएं प्राप्त हो सकती हैं, सेहत खराब हो सकती है, भाग्य का सपोर्ट नहीं होगा, एक्सीडेंट हो सकता है, निराशा हो सकती है, जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। जहां हाथ रखें वहां पर परेशानी, ऐसा वक्त देखने को मिल सकता है। यानी कि ऊपर से सब अच्छा अच्छा, अंदर धोखा। खरीदने गए थे सोना, ले आए पीतल, धोखा हो गया। कहते हैं ना जीवन में, लूट लिया, धोखा हो गया, बताया कुछ था, दिया कुछ। ऐसा आपने अपने जीवन में खुद भी देखा होगा, औरों के जीवन में देखा होगा। हम तो ये शुभ काम करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, हम तो वहां पहुंच ही नहीं पाए। हम परीक्षा देने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, और 4 घंटे उसी में फंसे रहे, ट्रैफिक मिल गया, हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाए। इसको भी तो अनहोनी कहेंगे, बैड लक कहेंगे। कई बार व्यक्ति घर से वक्त पर निकलता है, टाइम लेकर निकलता है, लेकिन रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, मेट्रो रुक गई, ट्रेन लेट हो गई, ट्रैफिक मिल गया, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। यानी कि दिन अच्छा नहीं था। अगर पहले से उपाय करके निकले होते तो शायद पहुंच जाते, या और 1 घंटा पहले निकल जाते, या कोई दूसरा रास्ता अपना लेते। लेकिन हम तो अपने विचारों में खोए थे, कॉन्फिडेंट थे कि सब कुछ अच्छा होगा, पढ़ाई तो हमने अच्छी कर ली, लेकिन अपने भाग्य को नहीं देखा, ग्रह सितारों को नहीं देखा, और निकल पड़े, और ग्रह सितारों ने ऐसा फंसाया कि सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कर पाए। तो तीसरा अशुभ संकेत जो आपको कह रहा है कि सावधान रहिए। व्यक्ति निराश होकर जीवन को त्यागने तक की नौबत ले आता है। उसको ऐसा लगता है अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया है। जीवन साथी की सेहत में गड़बड़ी हो सकती है, अनबन हो सकती है, तू तू मैं हो सकती है, किचकिच हो सकती है, आपकी भाषा बड़ी कटु हो सकती है, लोग आपकी बातों से नाराज हो सकते हैं, प्यार जहरीला हो सकता है, क्रोध गलतफहमियां पैदा कर सकता है, दिन में रात में चिंताएं आपको आराम से बैठने ना दें, शरीर परेशान और हैरान कर दे आपको। बहुत सारी अनहोनियां आपके साथ हो सकती है। छोटी छोटी चीजें जब होती हैं वो इंसान को ज्यादा परेशान करती है। तो सावधान रहिएगा 1 से 16 तक। खासकर वो लोग जो लोग सरकारी विभाग या सरकारी नौकरी करते हैं, या सरकारी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बहुत सावधानी से सोच समझ कर बोलिएगा। जुबान फिसली तो गड़बड़ हो सकती है। आपको चौथा अशुभ संकेत प्राप्त होगा। केतु और मंगल के अंगारक दोष के कारण एक विस्फोटक स्थिति बनेगी। जैसे बारूद और आग का मिलन धमाका करता है, ऐसे ही धमाके हो सकते हैं। एक बार आपकी जुबान में आक्रामकता आ गई, कुछ ऐसे शब्द हो गए कि लड़ाई हो गई, गाली गलौज कर लिया और लड़ पड़े, फिर डंडे चले, गोलियां चली, बंदूक चली, फिर तो बात की बात है, क्या क्या चला, लड़ाई झगड़े में फंस गए, कानूनी विवाद में फंस गए, जमीन जायदाद के लफड़े में फंस गए, किसी को बोल दिया कुछ उल्टा सीधा, सामने वाले ने 2 थप्पड़ मार दिया और लड़ाई कहां से कहां तक चली गई, प्रेम संबंधों में कुछ ऊंच नीच हो गई, दोस्ती यारी में कुछ ऊंच नीच हो गई और तनाव बढ़ता चला गया, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया, ऑफिस में घर में किसी से रिश्ते नहीं बन रहे, बेवजह बहसबाजी करना, धन का व्यर्थ के कामों में खर्च करना, पेट संबंधी रोग, बच्चों को पेट संबंधी तकलीफें या रोग होना, भाई बहन का आपस में लड़ मरना, नौकरी व्यापार में जल्दबाजी से कामों को बिगाड़ लेना, धन दौलत की योजनाएं बनाना लेकिन योजनाओं का विफल हो जाना, गर्भवती महिलाओं का ऑपरेशन से बच्चे का जन्म देना, स्त्री से तू मैं होना, तनाव होना, अशांति का माहौल होना, बहन भाभी नौकर और तोता या बकरी, इन सब से बहुत दूरी बनानी चाहिए। इनका साथ या इनके साथ आपने कोई अगर बदतमीजी की इस समय पर, देखिए ध्यान से समझिएगा इस लाइन को,
बहन, भाभी और नौकर, बहन आपकी है चाहे कजन है या कोई भी है, भाभी आपके बड़े भाई की पत्नी, रियल या कजन, अगर इनसे कोई तनाव या झगड़ा होता है तो बदनामी बहुत हो जाएगी। बहन भी आपको परिवार में अच्छे नाच नचा देगी और भाभी भी नचा देगी। नौकरों से वाद विवाद हुआ तो नौकर घर की बातें बाहर निकाल देंगे, इज्जत को उछाल देंगे समाज में। अगर आपने तोता या बकरी इस समय में पाला हुआ है तो इनका होना भी आपके लिए अशुभ परिणाम देगा। कई लोगों का जिनका बुरा वक्त आना होगा, जिन लोगों की किस्मत फूटी होगी, जिनकी किस्मत में ईश्वर ने लिख दिया तुमको कोई उपाय नहीं बचा सकता, वो लोग इस समय में तोता या बकरी अपने घर में पाल लेंगे और परेशान हो जाएंगे। जानबूझकर अपनी बहन से, अपनी भाभी से लड़ाई मोल ले लेंगे। तो बचिएगा, इनका सत्कार करिएगा, इनसे दूरी बना के रखिएगा। दूरी बनाने का मतलब है लड़ाई झगड़ा, कुछ अपमानजनक मत करिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बुरा असर देगा। इनसे लड़ाई झगड़ा दूर रहें, चुपचाप रहें। लोगों की दुआएं अगर आपको मिलेंगी तो आप बच जाएंगे। चोट चपेट आपको लग सकती है, दवाओं पर पैसा खर्च हो सकता है, जल सकते हैं, करंट लग सकता है, गिर सकते हैं, सर फट सकता है, पैर फिसल कर हड्डी टूट सकती है। ये सारी अशुभ चीजें आपके साथ हो सकती हैं, तो संभल के रहिएगा। वाहन इत्यादि चलाते समय भी या बाकी अन्य काम करते हुए भी, खासकर बुजुर्ग लोग। पांचवा अशुभ संकेत जो मिलेगा 17 और 18 तारीख को मिलेगा, जब लग्न में चंद्रमा का मिलन होगा राहु के साथ और ग्रहण दोष बनेगा। चंद्रमा और राहु का मिलन खतरनाक होता है। आपके अंदर जुनून होगा, आप अपनी बुराइयों को नहीं देखेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, बस करते चले जाएंगे। आपको कोई रोकेगा टोकेगा, बेटा या बेटी ये काम गलत है, ये नहीं करना है, इस काम में नुकसान है, एक बार सोच लो, एक बार समझ लो, लेकिन रुकेंगे नहीं, कर देंगे और करके पछताएंगे। बाद में कहेंगे हाय इसकी बात मान ली होती तो बच जाता। शेयर मार्केट में लाखों कमाएंगे और लाखों ही उड़ा देंगे, क्योंकि किसी की सुनेंगे नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाएंगे। काम को लेकर दूर जाना पड़ सकता है। आप अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ भी रास्ता चुन सकते हैं। जब कुछ हाथ नहीं आएगा, शाम को घर की रोटी चलाने के लिए पैसे चाहिए। दिन में तो सब उजाड़ दिया, शाम को जब घर जाना है तो कुछ लेकर जाना है, तो क्या करेंगे, उल्टे सीधे काम करके फंसते चले जाएंगे और परेशान होते चले जाएंगे। पिता से अनबन हो जाएगी, जिनसे पैसों की उम्मीद थी कि कोई पैसा दे देगा, वो मुंह फेर ले लेंगे या उतना नहीं देंगे जिससे जरूरतें पूरी हो जाए। सिर्फ योजनाएं बनाएंगे, काम नहीं करेंगे, बातें बड़ी बड़ी, काम जीरो, बेवजह खाम खा बोलते चले जाएंगे, लोगों का दिमाग खाते चले जाएंगे, लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे और जहां जाएंगे वहां लोगों को ज्ञान बांटेंगे, लेकिन करेंगे खुद कुछ नहीं। अपना काम निकलवाने के लिए आप बहुत कोशिशें करेंगे, लेकिन सफलता उतनी नहीं मिलेगी। तो बहुत बहुत संभल कर आपको यहां पर रहना होगा, बहुत बहुत सावधानी आपको यहां पर रखनी होगी, नहीं तो ये 5 अशुभ संकेत आपके जीवन में तबाही ला सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाएंगे, ला सकते हैं, तो अलर्ट रहिए। जब तनाव घर का हो, जब तनाव परिवार वालों के साथ हो, अपनों के साथ हो, पास पड़ोसियों के साथ हो, तो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। और जैसे आपने रेडियो सुना है कभी, आजकल तो रेडियो बड़े टेक्नोलॉजी के साथ में आ गए। पहले रेडियो होता था, सुई लगाते थे, या पहले जमाने में अपने बचपन में जाइए, जब एंटीना लगता था टीवी देखने के लिए, जरा सा हिला तो टीवी की पिक्चर धुंधली हो गई। देखना होता था दूरदर्शन और चल जाता था कुछ और। तो इसी प्रकार से अगर आप जरा सा भी भटके तो क्या होगा, लक्ष्य से भटक जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। ये संकेत बचाने के लिए हैं, डराने के लिए नहीं है। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे पहले से बहुत परेशान हैं, आपने तो और परेशान कर दिया। अरे भाई साहब, मैं तो बचा रहा हूं। हो सकता है ऐसे ही अशुभ संकेतों में फंसकर आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही हो, तो दिसंबर आपके लिए अच्छा हो जाए और 2022 भी अच्छा हो जाए। अब बचना कैसे है, करें क्या? एक तो सावधानी रखें,
दूसरा, माँ सरस्वती की आराधना करें और हनुमान जी की आराधना करें। कोई भी काम जब गलत होता है तो दिमाग ही पलटता है, या दिमाग ही गलत निर्णय लेता है, या दिल गलत निर्णय लेता है। तो अगर आप माँ सरस्वती की आराधना करेंगे तो फिर राहु केतु शांत, हनुमान जी की उपासना करेंगे तो बिल्कुल शांत, और आप बच जाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी जन्म कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति को नहीं सुधारेंगे तो कब तक बचते रहेंगे। एक बार अपनी जन्म कुंडली को दिखाकर ग्रहों की स्थिति को मजबूत कर लीजिए, उसके बाद कोई चिंता की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपको सही उपाय मिल जाएंगे। कुछ लोग इस दुनिया में गलत उपाय करके परेशान हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने बारे में सोचेंगे और इन अनहोनियों से डरेंगे नहीं, इनको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। नमस्कार।